मैं संघ के प्रचारक के नाते ही झाबुआ भूमि पर आया और यहाँ रहते रहते इसी कार्य के लिए मैं निश्चित कर लिया, रहने लगा। पर विचारों में है गायत्री परिवार तो, और जीवन में है गायत्री परिवार। तो मुझे याद है कि मैं गायत्री परिवार के किसी व्यक्ति से नहीं मिला था, पर मैंने नाम सुना था युग निर्माण योजना का। तो 1983 में मैं घिया मंडी गया था और घिया मंडी में आज ये गायत्री परिवार का सबसे प्रारंभिक केंद्र था, मथुरा के अंदर रेलवे पटरी के पास घिया मंडी में। और मैं तब से लेकर के निरंतर वो विचार को मैं आत्मसात करता रहा। पढ़ते तो बहुत लोग थे, पर उसी विचार से मैंने जीवन में अनेक प्रकार की बातें छोटी छोटी वो उनकी जो वैज्ञानिक दृष्टि थी वही मैंने अपनाया। मेरे विचारों में, व्यवहार में आप देखेंगे तो वो श्री राम शर्मा जी की जो दृष्टि है वो मैंने ग्रहण की है। और कई लोग बोलते हैं कि ये आपकी विशेषता है, आपकी नई थीम है। तो वो एक धर्म के बारे में जो दृष्टि थी, वो दृष्टि को मैंने 1983 में वहाँ जा कर के मेरी जिज्ञासा थी और मैं चला गया वहाँ पर। और उस जिज्ञासा के कारण जब मैं वो पुस्तकें पढ़ने लगा और हमारी पूर्व से जो धर्म साहित्य था उसको भी मैंने बहुत पढ़ा था। हम लोगों के बचपन से वेद साहित्य पढ़ने का मौका मिला, लेकिन उसमें उस तरह की बातें नहीं थी जिस तरह की दृष्टि अखंड ज्योति में या इस तरह की छोटी छोटी किताबों में मिलती थी। वो विचार मैंने कभी प्रकट नहीं किए कि ये गायत्री परिवार के हैं। ये मैंने नहीं कहा कि ये श्री राम शर्मा के, क्योंकि हम बोलचाल में कभी नहीं बोलते कि मैं बोल रहा हूँ वो वेदवाणी है। लेकिन विचार हवा की तरह घूमता रहता है और वो ही प्रस्फुटित होते हैं और उन्हीं से खाद बन करके मेरे अंदर वो विचार प्रस्फुटित हुए। जब यहाँ आया, फिर यहाँ का जीवन देखा तो मुझे और पक्का हो गया। तो इसलिए गायत्री परिवार की भूमिका आज जो दिख रही वो आपको प्रत्यक्ष दिख रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे आज ही हुई हो। ये आज तो बिल्डिंग बन गई है। ये इसके हम कितने सालों से प्रयास कर रहे थे ये मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो हमको अद्भुत है। आप लोगों के विचार यहाँ गायत्री परिवार के व्यक्तियों के साथ मिला। यहाँ जायसवाल जी के साथ मैं अखंड ज्योति यज्ञ में गया। हमने यहाँ माही से नर्मदा तक की जब यात्रा निकाली तो पूजन कराने वाले लोग कम नहीं थे। हमने 40 दिन की पदयात्रा का शुभारंभ गायत्री परिवार के सब व्यक्तियों को बुलाया, उनसे हवन किया माही नर्मदा पर और माही पर किया, और फिर 40 दिन बाद नर्मदा जी में किया 4 घंटे तक। तो हमारे तो रग रग के अंदर वो विचार और व्यवहार भरा हुआ है और वो हमको बल देता है। जैसे भगवान की अदृश्य शक्ति हम नाम ही लेते हैं और क्या करते हैं, भगवान की महान, भगवान महान। तो हमारा भगवान तो यही है। जो विचार मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूँ, घिया मंडी में गया, मैंने पुस्तकें पढ़ी, फिर मैं 10 साल तक वहाँ रहा भोपाल में। मेरे सामने तो गायत्री मंदिर को ज़मीन मिली और वो बढ़ी, वहाँ में मैं सम्मिलित रहा। तो जहाँ तक योगदान की बात है वो बहुत अनंत है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। और हम धीरे धीरे मिल गए, बस बीज पनप गया, साथ हो गए। ये सौभाग्य की बात है कि हम जिन विचारों से मिलते थे और विचारों को फैलाने वाले लोग अब हम साथ साथ हैं। तो इसलिए यहाँ के जो व्यक्ति हैं, फिर मैं हरिद्वार गया, बातचीत की। मेरे लिए तो बहुत दूर की कौड़ी थी डॉक्टर साहब के दर्शन करना, और मैं रुचि भी नहीं रखता था। लेकिन काम करने के लिए तो कुछ भी करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब के बारे में सुनता रहता था। और मैं जब आया वहाँ मेघनगर में, और थोड़ी देर मुझे शुक्ला जी ने कहा कि आप साथ में ही चलना है, तो मुझे पता लगा कि गायत्री परिवार संगठन से नहीं चल रहा है। संगठन तंत्र गायत्री विश्व अखिल विश्व परिवार को गायत्री परिवार संगठन के माध्यम से नहीं चल रहा है, ये आध्यात्मिक शक्ति से चल रहा है। और वो डॉक्टर साहब उसकी जीवंत रूप है। एक क्षण में अनुभूति होती है कि ये व्यक्ति कितनी अनंत आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है। हजारों व्यक्ति उनके रोम रोम से जुड़े हुए हैं, स्पंदित हो रहे हैं उनके जीवन में। तो मैं बहुत एक बड़ी ताकत लेकर के इस काम को आगे करूँगा। तो मैं तो बड़ा अभिभूत हो रहा हूँ आप लोगों के साथ में रह के, कि जिसको हम विचारों में देखते थे आज सबके साथ में विचार हमारे रूप में जीवंत हो गए जिस सबका